वीडियो स्टार्ट होने के पहले आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। इसे देखने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा ये जो तस्वीर नजर आ रही है क्या ये आत्महत्या है या फिर इसे मार कर जो है टंगा दिया गया है, फांसी के फंदे जैसा दिखाने जैसा ये दृश्य को बनाया गया है। आपने तस्वीर देखी है, अब इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लगातार ये खबर निकलकर सामने आती है कि लोग मर्डर कर देते हैं और उसके बाद उसे दिखाया ऐसा जाता है कि वो आत्महत्या है। आपने कोरबा की रहने वाली एक बेटी की कहानी सीजी भास्कर की रिपोर्ट में देखी होगी, लेकिन ये खबर भी उससे मिलती जुलती है। अपनी दादी दादा का आखिरी उम्मीद था युवराज साहू, जो उनके बुढ़ापे का सहारा होने वाला था, उसकी लाश मिलती है गुंडरदही के डगनिया के एक ढाबा में, चंदन ढाबा में। आपको बता देते हैं कि युवराज साहू भिलाई छावनी का रहने वाला है। अपनी दादी दादा के साथ में रहता था, गौतम बाई और साथ ही भरत राम साहू के साथ में अपने दादा दादी के साथ में रहता था। काम करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए गया हुआ था गुंडरदेही में, बालोद जिला में आता है, और साथ ही वहां डगनिया है, डगनिया में एक ढाबा है चंदन ढाबा, वहां पर उसकी लाश मिलती है। और लाश को देखने के बाद जब उसकी दादी उस लाश को देखती है तो कहती है कि यह आत्महत्या कर ही नहीं सकता। और जो स्थिति परिस्थिति सामने नजर आ रही है उसे देखकर यही लग रहा है कि हाथ में खरोच है, सर पे खरोच है, सर पे चोट लगी हुई है, और इतनी चोट लगने के बाद कोई अपना आप का जो है आत्महत्या कैसे कर लेगा। तो इसकी दादी और दादा का सीधा आरोप यह है कि इसे पहले मारा गया है, इनके पोते को, उसके बाद इसे ऐसा सिनेरियो बनाया गया है कि युवराज जो है वो आत्महत्या किए होंगे। लेकिन पुलिस जब जांच कर रही है, पुलिस जो कह रही है उस हिसाब से जो थ्योरी निकलकर सामने आई है कि युवराज ने आत्महत्या की होगी। इसके अलावा जो दादा दादी हैं इनके, युवराज के, वो कह रहे हैं कि जब से 6-7 महीने से ये काम करने के लिए चंदन ढाबा में गया हुआ था, चंदन ढाबा में जो इसके काम करने के पैसे थे वो 6-7 महीने से नहीं मिल रहे थे, और नहीं मिलने की वजह से जब ये अपने पैसे मांगने के लिए गया तब वहां जो काम करने वाले लोग हैं वो पैसा देने से मना कर दिए, और पैसा नहीं देने के बाद इसके साथ मार पिटाई की गई। और उसके बाद जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसा दृश्य बना दिया गया, देखने में लग रहा होगा कि यह आत्महत्या है, और एक झलक में यह भी लग रहा होगा कि इसे मार कर जो है टंगाया गया है। ये पूरे मामले की जांच लगातार चल रही है, क्योंकि ये पूरी घटना आज या कल की नहीं है जो आप खबर में आज देख रहे हैं। ये घटना है 12 सितंबर 2024 की। उस समय से, जब से ये घटना हुई है, जब से ये वारदात हुई है, उसके बाद से इनके दादा दादी भिलाई छावनी के रहने वाले जो हैं वो गुंडरदही लगातार जा रहे हैं, अलग अलग अब पुलिस से मिल रहे हैं, अलग अलग अधिकारियों से मिल रहे हैं, अपनी जो इंसाफ है अपने पोते के लिए वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरोप यही लगाया जा रहा है कि इसे मारा गया होगा, इनके पोते को, और मारने के बाद जो है एक आत्महत्या दिखाने जैसे सिनेरियो को बना दिया गया होगा। इस विषय को लेकर लगातार इनके जो दादा दादी हैं वो जा रहे हैं, अपना बात पुलिस के पास में रख रहे हैं। आगे आप देखिएगा कि प्रेस के साथियों से जो है इनके दादा दादी ने क्या कह रहे हैं, रो रहे हैं, गम में हैं, क्योंकि पोते को खोए हैं और पोता ही आखिरी सहारा था इनकी बची हुई जिंदगी के लिए, तो दुख भी होगा। और इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे आप वीडियो में देखिएगा इस पूरे मामले को लेकर इनकी दादी और दादा क्या कह रहे हैं। घटना अगर आत्महत्या की नहीं है और अगर मर्डर की है तो यह घटना काफी ज्यादा दुखद है। इसके अलावा पुलिस जो है आत्महत्या कह रही है, उसके पीछे की वजह भी यही बताई है कि युवराज साहू के माता पिता नहीं थे, जिसकी वजह से इसकी परवरिश ठीक से नहीं हुई और ये नशे का आदी हो गया था। नशे का आदी इतना ज्यादा हो गया कि एक समय आने के बाद इसने आत्महत्या कर ली। 2 थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इसमें से कौन सी थ्योरी सच है ये देखने वाली बात होगी, आगे जांच का विषय है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट जो है वो सीजी भास्कर के चैनल में देखने को आपको मिलते रहेंगे। ये विषय बड़ा है, इसलिए सीजी भास्कर में इस रिपोर्ट को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। चंदन ढाबा में मोर नाती युवराज राम साहू काम करवाने के लिए चंदन लेके जिस 6 महीने तक से काम करे हैं, पैसा मांगने के बाद में वो मार पीट के फांसी लगा गए हैं। ओकर बाद 9:30 बजे रात में मैं फोन करी, मैं 3:30 बजे रात को मैं बस में पहुंचे हूँ यहाँ पे। ओकर बाद में देखे हूँ घटना, तो पूरा ओकर पैर नीचे में रखा रहा है, कांट खिला में फांसी लगा रहा है चादर के कपड़ा धागा में, मार पीट के, और पूरा खून ओकर हाथ में गोर में पूरा चोट रही है। मैं बोला खाली
अंदर जेल करवाने के लिए चाह रहा हूँ, बस इतना मोट विनती है। मैं कई बार यहाँ बालूद में कागज दे चुके हूँ FCCS के पास, कम से कम 20 टन कागज दे चुका हूँ मैं। सब में साइन करके मोला FCCS भी साहब दे मोला कागज सब रखा हुआ मैं कागज। तो नाती अकेला रही? नाती एक रही शिवराज राम साहू में। माता पिता? ओकर माँ अलग नहीं, ओकर माँ ओकर बाप ही सब अलग है। मैं 3 साल रही तब से मैं दादी ज्यादा पाले हूँ। क्या नाम है तो? भारत राम साहू। राज साहू चंदन ढाबा में काम करत रही थी। चंदन ढाबा वाले हमारे हिराज को मार दिया, फांसी लगा के मार दिया हमारे हिराज को। पैसा नहीं दिया को पैसा, 6 महीना काम किया। मेरा एक जन हिराज साहू 12 तारीख के हरे। युवराज साहू कौन है आपने? मेरा हिराज साहू मेरे नाती है, एक जन नाती है मेरे हिराज साहू। वही मोर पलैया में किराया घर में रथों में है और कहूँ नहीं मेरे आगे पीछे। पैसा मांगी तो पैसा नहीं देते, कैसे मारे है बे। शिकायत करी हो? कहाँ करी हो? मैं बालोद में क्यों गाँव गुंडा देम क्यों गाँव में दे बोल रहे मैं कहूँ कर जागा जागा जात कहूँ हमारे मन के सुनैया नहीं है, गरीब के कोई सुनैया नहीं है। अभी क्या चाहते हो? उसको अंदर चाहत में चंदन बाबा को अंदर चाहत हूँ।